of function. Number 1, f plus g. Number 2, f minus g. Number 3, f into g. So listen carefully. F plus g. It means when two function in addition, then domain of function f intersection with domain of function g. जो मान लो इसका डोमेन आ रहा है, एज ए एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल 1, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. फाइंड डोमेन. फाइंड डोमेन. Then f equal to x square and g is equal to under root x square minus 1. Domain of f any value r रूट में गिवन है, तो g का डोमेन निकालने के लिए स्क्वायर रूट वैल्यू लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 एंड 1. राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन का मतलब है प्लस. ये एरिया, ये जी के लिए और एफ के लिए. एफ को तो आर है मतलब पूरा, दोनों में कॉमन एरिया क्या है, एक ये और एक ये. ऐसे कॉमन एरिया निकालते हैं. व्हेन सब्ट्रैक्शन इज गिवन, अगेन डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन इज डोमेन ऑफ जी. मल्टीप्लिकेशन गिवन है तो भी फिर वापस डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी. अगर डिवीजन गिवन है, एफ डिवीजन जी, ओके, देन डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन विद डोमेन ऑफ जी, ये तो लेना है. एंड इसके अलावा g इज नॉट इक्वल टू 0, वहां पे भी देखना है कि gx जो फंक्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए. एडिशनल ये डिवीजन में ये एक्स्ट्रा लेना है. ठीक है, सब में इंटरसेक्शन तो आता ही है, सिर्फ मैं डोमेन की बात कर रहा हूं. ओके, नाउ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, अंडर रूट एक्स माइनस 6 प्लस 4 माइनस एक्स, फाइंड डोमेन. फाइंड डोमेन. ठीक है, तो देखना कैसे डोमेन फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले इंडिविजुअल करते हैं. तो x माइनस 6 रूट में है ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, और यहाँ पे 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. पहले इसकी बात कर लेते हैं. यहाँ से x की वैल्यू निकली है 6 और डार्क है क्योंकि इक्वल टू है, प्लस वाला एरिया लेना है. ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि अकेला है. x नेगेटिव है तो पहले x को पॉजिटिव बनाएंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड. जैसे ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वलिटी घूम जाएगी. यहाँ से x की वैल्यू निकली 4. ठीक है, इसी एक ही नंबर लाइन पे बना लो, अगर चाहो तो एक ही नंबर लाइन पे बना लो. कैसे, यहाँ पे दे रखा है ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6. x इक्वल टू 6 लिया, इक्वल टू का सिंबल है. फिर इससे क्या हो रहा है, ग्रेटर देन मतलब इससे आगे जाना है अकेली वैल्यू. अगर एक से ज्यादा हो तो प्लस माइनस वाला रूल लगा लो. ठीक है, अब अगली चीज आती है x इक्वल टू 4. 4 यहाँ पे कहीं होगा, x इक्वल टू 4. इसमें क्या है, लेस देन जाना है. आप ध्यान से देखो, ये और ये कॉमन एक जगह आ रहा है क्या, या एक से ज्यादा नंबर लाइन बना लो. पहली नंबर लाइन है यहाँ पे 6 से ग्रेटर बोला है तो ग्रेटर वैल्यू होगी ये. सेकंड नंबर लाइन है, सेकंड नंबर लाइन है बेटा 4 यहां पे है. x माइनस 4 लेस देन 0, तो x की वैल्यू 4 से छोटी है. प्लस माइनस लेस देन में माइनस वाला एरिया, तो ये.
अब बताओ इस दोनों में कोई कॉमन वैल्यू है? डोमेन ऑफ जी इंटरसेक्शन विद डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन विद डोमेन ऑफ जी इक्वल टू 5। ना तो इसमें और इसमें दोनों में मिला के कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका कुछ अलग एरिया आ रहा है, इसका कुछ अलग आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, x माइनस 4 प्लस 6 माइनस, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें ही चेंज कर दिया है, x माइनस 4 प्लस 6 माइनस एक्स। ठीक है, अगेन x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला 3 केस बताए हुए हैं आपको। इन न्यूमिनेटर इज रूट इज गिवन, ओके, डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है तो नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में रूट गिवन है, देन दिस इज ओनली ग्रेटर देन 0। ओके, यहां से x की वैल्यू निकाली, x इक्वल टू 4 0 करके निकालोगे, ये आपका 4 आ गया, प्लस माइनस ग्रेटर देन है तो प्लस वाला एरिया लेना है, ये ले लिया। अब आ जाओ इधर, यहाँ पे सबसे पहले x की पॉजिटिव वैल्यू बनाओ, x के आगे माइनस लिखा हुआ है, x को प्लस बनाना है। जैसे ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहां से x की वैल्यू निकाली, x इक्वल टू आ रहा है 6। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं 4, यहां पे 4 होता है तो हम इस पे निशान नहीं बनाएंगे, लेकिन 4 से आगे आएगा इस जगह 6। ठीक है, लेस देन दिया हुआ है, पहले लेंगे प्लस फिर लेंगे माइनस। लेस देन का सॉरी लेस देन का मतलब माइनस वाला एरिया, माइनस वाला एरिया ये रहा। अब आप ये देखो ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में कुछ कॉमन पार्ट है क्या? सिर्फ इतना सा कॉमन पार्ट आ रहा है। फिर ये देखो 4 इक्वल टू है तो 4 से डार्क बोल, 6 इक्वल टू है तो 6 से डार्क बोल। इसका मतलब जो हमारा एरिया आ रहा है वो आ रहा है 4 से लेके 6 तक, 4 से लेके 6 तक। 4 क्लोज है और 6 भी क्लोज है, ये आपका डोमेन आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो, ये एरिया 4 से इंफिनिटी कंप्लीट आ रहा है या माइनस इंफिनिटी से 6 कंप्लीट आ रहा है, लेकिन इसमें जो कॉमन एरिया है दोनों का वो आ रहा है 4 से लेके 6 तक। ओपन क्लोज इन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखो ध्यान से। अभी आपको बताया था डिवाइड वाला, तो उसमें एक चीज डिवाइड वाला फिर देखते हैं। f(x) इज इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन 6 माइनस एक्स, डिवीजन का दे रखा है। ठीक है, तो सुनना ध्यान से आप लोग। डिवीजन के लिए क्या करेंगे, f(x) इज इक्वल टू x माइनस 4 इंटू, ऐसे लिख लो ज्यादा बेटर, आपको समझ में आएगा। तो ये तो हो गया f और ये हो गया g फंक्शन। ठीक है, तो इंडिविजुअल वही तरीका है निकालने का हमारा। तो x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में है बेटा सेकंड वैल्यू, तो 6 माइनस एक्स ओनली ग्रेटर देन 0। अब आपको ये अलग से याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो मैंने आपको 3 केस सिखाए हैं वो वाला तरीका लगा दिया। मतलब मैंने क्या किया, इस पूरे फंक्शन को 2 पार्ट में लिख दिया। मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि √3/2 इज इक्वल टू √3 इंटू 1/√2, तो मैंने वही लिख दिया। इसको अलग सोल्व कर रहा हूं, इसको अलग सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू यहां से 4 आ रही है, पहले प्लस बनाना है, लेस देन 0। यहां से x की वैल्यू 6 आ रही है, नंबर लाइन 4 इंक्लूडेड है, ग्रेटर देन का मतलब प्लस वाला एरिया लेना है, दूसरी नंबर लाइन बना दी। 6 लेकिन ओपन है तो ओपन का 6 बना दिया, प्लस माइनस के कौन सा एरिया लेना है, लेस देन वाला लेना है, लेस देन मतलब नेगेटिव लेना है, दोनों में कॉमन वैल्यू आ गई। तो डोमेन हमारा कितना हो गया, 4 से लेके 6 वापस सेम आ रहा है। लेकिन एक चीज देखो, 4 पे डार्क बॉल है,
और 6 पे वाइट बॉल है। तो यहाँ पे आंसर देखो, ये यहाँ पे ये आंसर है, ये यहाँ पे ये आंसर है। ये चीजें थोड़ी थोड़ी फर्क आ रही है, आप देखो, क्योंकि फंक्शन चेंज हुआ है तो आंसर में भी कुछ वेरिएशन आ रहा है। क्लियर है इतनी बात? अब अगली चीज देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 4। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर माइनस 4। फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन। अब यहां पे दो चीजें आती है मल्टीप्लिकेशन में। क्या है रूल? f इंटू जी। इसका मतलब है ये फंक्शन f है और दूसरा ये g है, सॉरी, ओके। f इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। g इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। दिस कंप्लीट इज ए polynomial function, polynomial function and domain of polynomial function is R। क्योंकि इन तीनों में से कोई कंडीशन में नहीं है, ठीक है। ये रूट में गिवन है g, तो इसके लिए कंडीशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे बड़ी पावर है वो पॉजिटिव है, फैक्टर करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आ गया समझ में? यहां पे नंबर लाइन बनाते हैं। तो पहले ये तो आर हो गया कंप्लीट, ये तो है एफ के लिए। दूसरी नंबर लाइन बनाई, x इक्वल टू, एक तो 2 आ रहा है, एक माइनस 2 आ रहा है। डार्क बोल लूं क्योंकि इक्वल टू है। एक तो यहां से निकाला तो माइनस 2 आया और यहां से निकाला तो 2 आया। x की दोनों पावर पॉजिटिव है, देन प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस लिया। ग्रेटर देन है तो प्लस वाला एरिया, प्लस वाला एरिया, ठीक है। एक तो ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया, दो आंसर आ गए। एक से ज्यादा आंसर आते हैं तब हाउ टू राइट। ये तो माइनस इन्फिनिटिव है और ये प्लस इन्फिनिटिव है। माइनस इन्फिनिटिव से चले और माइनस 2 पे खत्म हो गए। माइनस इन्फिनिटिव से माइनस 2। इन्फिनिटिव कोई भी चीज जो ओपन इंटरवल लगता है, यहाँ पे डार्क बॉल है तो क्लोज इंटरवल। एक से ज्यादा आंसर होते हैं देन वी राइट यूनियन सिंबल, ओके। फिर कहां से चालू किया है? 2 से लेके इन्फिनिटी तक, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। 2 पे डार्क बॉल है, इसका मतलब क्लोज इंटरवल। इन्फिनिटिव हमेशा ओपन इंटरवल होता है। आगे समझ में बात? अभी कुछ डोमेन चल रहा है, फिर रेंज करेंगे। अगली चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू 1 बाय log 10 3 माइनस x प्लस 10 अंडर रूट x प्लस 1। फाइंड डोमेन, ओके। नीचे वाली वैल्यू है तो एक तो ये क्या नहीं होनी चाहिए,
log 10 3 minus x नॉट इक्वल टू 0, नंबर 1। डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज आती है कि जो log के अंदर वाली वैल्यू होती है, मैंने आपको 3 चीजें सिखाई है, log n टू द बेस a। क्या? दोनों की दोनों वैल्यू 0 से ग्रेटर और बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। तो जो a दे रखा है, बेस है 10, ये 0 से भी ग्रेटर है, 1 भी नहीं है, तो ये दो कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब n बचा, नंबर बचा है, उसके लिए लेंगे 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। इसका काम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाले का चालू है। सेकंड वाले का क्या है? x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आ जाओ, पहले एक एक तीनों हिस्से करके एक एक सोल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, पहला पार्ट किया, जैसे ही log हटाएंगे तो ये यहां पे जाएगा। सिखाया था कि एंटी log लेना है, तो जैसे ही log हटाया तो यहां पे गया, ये हो गया नॉट इक्वल टू 10 की पावर 0। किसी की पावर 0 कितना होता है? 1। 3 को उधर भेज रहे हैं, -2, दोनों साइड नेगेटिव। x की वैल्यू कितनी आ गई? क्या नहीं लेना यहां से? 2 नहीं लेना है, ठीक है। नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे अभी बताऊंगा। x की जगह 2 नहीं लेना है, उसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं। ओके, अब आ जाओ इधर, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। x की सबसे बड़ी पावर है वो नेगेटिव है, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस बन गया, ये माइनस। जैसे ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो गई, ठीक है। यहां से x की वैल्यू निकाली, वो आई 3। नंबर लाइन पे अभी रख के बताएंगे। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है? x इक्वल टू -1। तीनों की नंबर लाइन बना लेते हैं। पहले की बनाइए तो 2 नहीं आना चाहिए, 2 हटा दो, उसके अलावा सब कुछ आना चाहिए। ये पहला पार्ट। दूसरी नंबर लाइन 3 है, 3 यहां पे होगा, 3 यहां पे। अब ये देखो, डार्क है, व्हाइट है, ओपन इंटरवल है तो व्हाइट बनाओ, व्हाइट बनाओ। क्या बोला है? लेस देन बोला है, इसका मतलब प्लस माइनस, लेस देन का मतलब माइनस वाला एरिया। ये अब तीसरी बना दी, x इक्वल टू -1, -1 इन दोनों से इधर होगा, यहाँ पे कहीं -1, ग्रेटर बोला है, लेकिन इक्वल टू का सिंबल है तो डार्क बोल, मतलब इसको इंक्लूड करना है, डार्क बोल। फिर लगाया प्लस और माइनस, ग्रेटर है तो माइनस वाला एरिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कुछ तीनों में ये का ये एरिया सिर्फ आ रहा है, इसके अलावा नहीं आ रहा। -1 से लेके 3 तक देखो, मैं आंसर लिख रहा हूं, कैसे लिखते हैं। पहले या तो ऐसे जाना होगा, हकीकत देखे तो -1 से 0 जाए, -1 से 2 जाए, 2 से 3 जाए। एक तो तरीका ये है कि -1 से 2 जाए, क्योंकि 2 बीच में हट रहा है ना यहाँ पे कहीं, सब जगह, ठीक है। ऐसे लाइन बना दो तो 3 हिस्सों में बट गया, 2 हिस्सों में बट गया, ठीक है। पहला यहां से यहां गए तो ये है 2, और यहां से यहां गए ये है 3, 2 हटाना है। -1 से 2 गए, फिर 2 से 3 गए। अभी ओपन क्लोज देखते हैं। -1 पे क्लोज है, क्लोज लगा दिया, इस पे ओपन है, ओपन आ गया, इधर भी ओपन, 3 पे भी ओपन है। एक डायरेक्ट भी है कि अगर बीच में कोई वैल्यू लगातार -1 से 3 जाना है, लेकिन बीच में एक वैल्यू रिमूव करनी है, तो ऐसे रिमूव कर सकते हैं। -1 से 3 जाना है, -1 पे क्लोज है, 3 पे ओपन है, 3 पे ओपन है। बीच में 2 नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए। ये दूसरा तरीका लिखने का, ये एक तरीका, ये दूसरा तरीका लिखने का, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन गिवन है, f
इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस x माइनस x। ठीक है, कौन सा केस है ये? तीसरा केस हो गया कि डिनोमिनेटर में है और रूट में है विच इज ओनली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं, एक तो ग्राफ से करो और एक आप जर्नल तरीके से करो। ठीक है, तो पहले कैसे करेंगे देखना है। बिना मॉडुलस को सोल्व किए हुए हटाए हुए क्वेश्चन में ना तो डोमेन निकल सकता है ना रेंज निकल सकती है। ठीक है, तो सुनना ध्यान से। जो ये मॉडुलस के अंदर है इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो मॉडुलस के अंदर x लिखा हुआ है तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ। ठीक है, तो 0 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 1 अपॉन 0 खत्म काम। ग्रेटर देन 0 हो तो प्लस के साथ खुलेगा, प्लस मतलब x, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, 0 आंसर आ गया। अगर x लेस देन 0 है तो माइनस के साथ खुलेगा, ये हो गया माइनस 2x। पहली बात तो डिनोमिनेटर में 0 आ नहीं सकता, तो ये वाला केस हट गया। समझ में आ गई बात? सिर्फ हमारे पास अब क्या बचा है? हमारे पास बचा है माइनस 2x, कब x लेस देन 0 हो तब। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। डोमेन तो डायरेक्ट निकल जाएगा, डोमेन तो यहां से आ गया कि नेगेटिव वैल्यू मतलब माइनस इंफिनिटी से 0 जाएंगे तो डोमेन निकल गया। अगर आपको इसकी रेंज निकालनी हो तो क्या करें? रेंज निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। आप इसको ग्राफ बनाओ। कैसे बनाओगे? सबसे पहले ये देखो कि आप जो यहाँ पे ये वैल्यू है इस पे कुछ भी नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि नहीं बनाना है। लेस देन 0 पे माइनस 2x है, लेस देन 0 पे माइनस 2x है तो x की वैल्यू लेके एक माइनस 1 ली तो हमारा आंसर आ रहा है 2। 0 लिया तो 0 आंसर आ रहा है, तो 0 पे गोला लगा देते हैं क्योंकि लेना नहीं है, लेकिन चेक करके देखेंगे क्या आ रहा है। फिर माइनस 2 लिया तो प्लस 4 आ रहा है, माइनस 3 लिया तो प्लस 6 आ रहा है, ये वाली वैल्यू बनती है ऐसे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो कि जो रेंज होती है, रेंज ऑफ फंक्शन होती है, वो होती है y के अंदर जो ग्राफ बन रहा है, y के अंदर सिर्फ इतनी सी वैल्यू काम में आ रही है जिसमें 0 नहीं आ रहा। 0 से ऊपर वाली वैल्यू, 0 से ऊपर वाली वैल्यू का ऐसे बोलेंगे, 0 काम में नहीं लेना तो ओपन होगा, ये आपकी रेंज होगी। ठीक है, वैसे भी जो मॉडुलस जो रूट वाली वैल्यू है which is greater than equal to 0 होती है, सॉरी ग्रेटर देन 0 होती है, डिनोमिनेटर में है तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि पॉजिटिव आ रही है, लेकिन आंसर एग्जैक्ट क्या आ रहा है वो सोल्व करने पे पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। साइन पाई स्क्वायर एक्स प्लस साइन माइनस पाई स्क्वायर एक्स, जो ये बॉक्स गिवन है, दिस बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट मींस always give इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू आंसर आने वाला है। पाई इज अप्रोक्स इज 3.14। इसका मतलब जब तक ये बॉक्स का सॉल्यूशन नहीं होगा आगे हम ना तो डोमेन निकाल सकते हैं ना रेंज। अगर विदाउट सॉल्विंग आई विल फाइंड आउट डोमेन, अगर मैं यहाँ पे डोमेन देखूं तो आपको साइन कोस में ज्यादा पता नहीं होता, डोमेन में एक्स में कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, इसमें कुछ भी रख सकते हो मतलब आर। तो ध्यान से सुनना, पाई की वैल्यू 3